हम आधिकारिक तौर पर चैटबॉट के युग से आगे निकल चुके हैं और एजेंटिक युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां एआई बैकग्राउंड में अपने आप काम करता है। इस बदलाव का स्तर हैरान कर देने वाला है। अकेले गूगल अब हर महीने 3.2 क्वाड्रिलियन टोकन प्रोसेस कर रहा है। डेटा का एक बहुत बड़ा भंडार उन एजेंट्स को ताकत दे रहा है जो अब किसी कमांड का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि अपने आप कामों को मैनेज करते हैं। सीईओ सुंदर पिचाई ने कंपनी को इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एआई अब सिर्फ इस्तेमाल करने वाला कोई टूल नहीं है, बल्कि एक ऐसी लेयर बन गया है जो आपके हर डिजिटल काम में मौजूद है। इस तरह हर जगह मौजूद रहने के लिए बहुत ताकतवर कंप्यूटिंग हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। गूगल अपना 8वीं जनरेशन का कस्टम सिलिकॉन तैनात कर रहा है, बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग के लिए TPU 8T और अनुमान इन्फ्रेंस के लिए 8i, ताकि बैकग्राउंड में होने वाले इन कामों की देरी लेटेंसी को काफ़ी कम किया जा सके। इसका अंतिम परिणाम एक ऐसा सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है जहां एआई अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको जाना पड़े। ये एक लगातार मौजूद रहने वाली चीज़ बन गया है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ चलता है, चीज़ों को देखता है और रियल टाइम में काम करता है। किसी भी एजेंट के असल में काम का होने के लिए उसे आपकी पर्सनल लाइफ का पूरा और बिना किसी रोक टोक का एक्सेस चाहिए होता है। आपके अगले कदम का अनुमान लगाने के लिए उसे आपके कैलेंडर, आपके प्राइवेट ईमेल और आपके फाइनेंस से जुड़े रिकॉर्ड्स को समझना पड़ता है। इससे एक सीधा टकराव पैदा होता है। हम एक ऐसे असिस्टेंट की ज़बरदस्त सुविधा चाहते हैं जो हमें पूरी तरह से जानता हो, लेकिन हम उस स्तर का एक्सेस देने पर अपनी प्राइवेसी पूरी तरह से ख़त्म होने के डर से भी घबराते हैं। निगरानी सर्वेलेंस का यह लगातार बना रहने वाला डर मार्केट में एक बड़ा खतरा पैदा करता है। अगर आम लोग इन एजेंट्स को एक खतरे के तौर पर देखने लगेंगे तो पूरा इकोसिस्टम टूटने लगेगा। इस माहौल में किसी मॉडल की समझदारी, इंटेलिजेंस ही अब उसकी सफलता की इकलौती वजह नहीं रह गई है। अगर यूज़र्स को इंटरफेस पर भरोसा नहीं है तो सबसे काबिल एजेंट्स को भी मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एप्पल फ़िलहाल इस भरोसे की कमी का इस्तेमाल अपनी पूरी एआई रणनीति को नया रूप देने के लिए कर रहा है। WWDC में कंपनी ने अपने अगली जनरेशन वाले सायरी को सिर्फ बड़े पैमाने पर काम करने वाले एक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर नहीं, बल्कि डेटा सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन में एक लीडर के रूप में पेश किया। एप्पल के अपग्रेडेड सिरी में अब कस्टमाइजेबल कन्वर्सेशन रिटेंशन और अपनी मर्जी से ऑटो डिलीशन का फीचर है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी चैट हिस्ट्री पूरी तरह से मिट जाए और कहीं सेव न रहे। मेटा भी व्हाट्सएप की इनकॉग्निटो चैट के साथ इसी रास्ते पर चल रहा है। एक ऐसे सुरक्षित माहौल में सवालों को प्रोसेस करके जहां खुद मेटा भी पहुंच नहीं सकता, वे एआई की उपयोगिता को डेटा की निगरानी से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इस इमेज को बचाने के लिए दोनों कंपनियां बड़े पैमाने पर डेटा शेयरिंग पार्टनरशिप से दूरी बना रही हैं। वे अपने एआई फ्रेमवर्क्स को कड़े कंट्रोल में रखना और थर्ड पार्टी डेवलपर्स से दूर रखना पसंद कर रही हैं। एप्पल और मेटा प्राइवेसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़र सिक्योरिटी को अपना सबसे बड़ा फ़ायदा बना रहे हैं, ताकि वे गूगल के बड़े पैमाने वाले एकाधिकार मोनोपोली से अपनी जगह वापस ले सकें। यह खतरा सिर्फ आम उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें भी अब विदेशी सर्वरों पर अपने नागरिकों के डेटा को स्टोर करने को एक गंभीर भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल खतरे के तौर पर देखने लगी हैं। भारत ने इसका जवाब इंडिया एआई मिशन लॉन्च करके दिया है। यह कई अरब डॉलर की एक पहल है जिसका मकसद ऐसे स्वदेशी एआई सिस्टम बनाना है जो सिलिकॉन वैली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर न हो। सरकार सीधे दखल दे रही है और घरेलू स्टार्टअप्स के लिए GPU कंप्यूट कॉस्ट पर सब्सिडी दे रही है। इससे स्थानीय रिसर्चर्स को ऐसे खुदमुख्तार सॉवरेन मॉडल बनाने में मदद मिलती है जो डेटा को पूरी तरह से भारत की सीमाओं के भीतर ही प्रोसेस करते हैं। हम भाषिनी जैसे प्रोजेक्ट्स में इसके परिणाम देख सकते हैं। यह एक स्वदेशी भाषा